नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। शुभ आरंभ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित करें। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए प्रेरित करने की भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पहली बार मधुमक्खी पालन की पहली को अपनाने के लिए उन्होंने 5000 नए किसानों को प्रेरित किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने किसानों की सहायता की बात भी कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला सेक्टर 17 के आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन लेने वाले लोगों से बातचीत की है और उनका अनुभव भी जाना है। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला पहुंची और पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर में शीश नवाकर मनोकामना मांगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित माता मनसा देवी मंदिर में पूजा स्थल बोर्ड के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला पहुंची है और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में उन्होंने पहले तो शीश नवाकर पूजा अर्चना की, साथ ही मनोकामना भी मानी है। और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला पहुंची और इस दौरान उन्होंने मनसा देवी मंदिर में शीश नवाकर मनोकामनाएं भी मांगी है। और साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला माता मनसा देवी मंदिर पहुंची और वहां पे किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और इस दौरान उनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा और संपन्न कार्यक्रम के तहत आज निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी 20 साल से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप से देश को सेवाएं दे रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के तहत नीतियां बनाई जा रही है। अब सबका विश्वास और सबका प्रयास भी इसमें जोड़ा गया है। आगे उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बिजनेस में कई बड़े बड़े बदलाव आए हैं और आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। निर्मला जी हम सबकी सुपरिचित हैं। मुझे लगता नहीं कि ये भारत में या दुनिया में अब उनके परिचय कराने का कोई औपचारिकता की आवश्यकता है। आप भारत की रक्षा मंत्री रही हैं, अब भारत की वित्त मंत्री हैं और अपने काम को किस बखूबी से करती हैं उससे भी हम सब सुपरिचित हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम सेवा और समर्पण के चल रहे हैं। इसमें हमने रक्तदान शिविर लगाए हैं 71,000 पौधे लगाए हैं। इसमें जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी हैं, सब पर हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने
सेवा कार्य किए हैं, फल वितरण किया है। नमस्कार। इंट्रोडक्शन के लिए धनखड़ जी को मेरा धन्यवाद और मंच पर विराजमान वरिष्ठ हरियाणा के नेतागण और सांसदगण सबको प्रणाम करते हुए आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द मीडिया फ्रॉम हरियाणा, मोस्टली फ्रॉम पंचकुला, Chandigarh, sorry. Dhankar ji has explained as to why and in what context this is happening. Between September 17th and October 7th, all over the country, ministers in central government, ministers in some of the BJP ruled state governments, and also party workers are going around the country undertaking the principle of Seva and Samarpan. We will undertake Seva marking the birthday of the Honorable Prime Minister. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जिन्होंने चंडीगढ़ पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही आपको बता दें कि सेवा और संपन्न कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आपको बता दें कि इसके पहले आपको हम तस्वीर दिखा चुके थे पंचकुला की, जहां पर निर्मला सीतारमण इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने लोगों से वहां के वैक्सीनेशन को लेकर वहां के बारे में जानकारी ली थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जननायक जनता पार्टी के 25 सितंबर के स्वर्गीय जननायक, आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल का 108वां जन्म दिवस मनाने जा रही है और इस मौके पर चौधरी देवीलाल के 42 फीट का स्टैचू पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अजय चौटाला की अध्यक्षता में होगा। वहीं इस मौके पर आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के ब्लॉक में जहां भी उनके यादगार बनी हुई है, हमारे कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उनको याद करेगी और इस दिन इनेलो को नहीं बल्कि सब राजनीतिक पार्टियों को चौधरी देवीलाल को याद करना चाहिए। स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल जी, जो गरीबों, किसानों के, मजदूरों के, आमजन के मसीहा रहे, हम सबके हीरो रहे, इस देश के बड़े नेताओं में, कद्दावर नेताओं में पहली पंक्ति में जिनका नाम आता है, उनका 108वां जन्म दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास से, त्योहार तीज की तरह, एक पर्व की तरह हम सब पूरी पार्टी मनाने जा रही है, पूरा देश मनाने जा रहा है। जहां कहीं भी उनके अनुयायी बसते हैं वो सब मनाने जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की जहां तक बात है, वो प्रदेश स्तर पर उनके एक बड़े बुत का, एक स्टैच्यू का अनावरण दिल्ली बॉम्बे हाईवे एक्सप्रेसवे, जो इस देश की विकास की गति में एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है, जो बनने जा रहा है, उस पर सबसे पहला स्टैच्यू दिल्ली से चलते ही सबसे बड़ा स्टैच्यू 42 फीट का चौधरी देवीलाल जी का पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका अनावरण, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हजारों पार्टी के कार्यकर्ता, इलाके के लोग, हरियाणा वासी वहां पहुंच करके करेंगे। कुरुक्षेत्र में किसान और पुलिस एक बार फिर किसान आमने सामने हो गए हैं और प्रदेश स्तरीय सेमिनार का विरोध कर रहे हैं। वहीं सैनी समाज में होने वाले इस सम्मेलन में शाम 4 बजे प्रदेश के 600 से 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं किसान नेता अमरीक सिंह के अनुसार इस प्रोग्राम का विरोध करने के लिए किसानों ने भी चेतावनी दी थी कि वे इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे और किसान इसी कड़ी में सैनी समाज के बाहर डटे हैं, जबकि उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। 1994 से 195 के मालिकों ने टैक्स जमा नहीं कराया है, जिसके चलते गुरुवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अब अंसल बिल्डिंग SCO 194 से 195 को सील कर दिया है। तो आज तरफ थाना 36 लाख रुपए बकाया पड़ा था, इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज को सील किया गया। तो कितने देर का टैक्स था जो ये काफी टाइम से जमा नहीं करा रहे थे। अच्छा जी। इनको पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था, पर इन द्वारा कोई जमा कराने वाले उचित
नहीं काम कर रहे। क्या नाम है बिल्डिंग का जिसे सील किया गया? अंसल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? क्या सील करने के बाद आगे कोई कार्रवाई होगी? अगर ये जमा कराएंगे तो हम इस सीलिंग को खोल सकते हैं बाद में आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। और शहरवासी में कहीं और भी हमने इस तरह के नोटिस दिए हैं, अगर ये वो नहीं जमा कराते प्रॉपर्टी टैक्स तो उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई जल्द की जाए। तो और तब कितना लंबी कितनी है इसमें आइडिया? 16-17 करोड़ के करीब है। सभी को नोटिस दे दिए हैं, पर्सनल हेयरिंग वास्ते बुला लिया। पंचकुला के सेक्टर 7 थाने में खड़क मंगोली में 25 साल के एक व्यक्ति अवतार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जब मृतक के परिजन उनको पंचकुला अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही बाद पुलिस फोर्स अस्पताल में पहुंची और परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। जिस सूचना पर हम यहाँ थाने में अपने हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला में आए थे। यहाँ पूछताछ करने पता लगा कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी उसको शीशा तोड़ दिया था कुछ पेशेंट ने। पेशेंट के वो तीमारदार थे उन्होंने, तो फिर उनको तीमारदारों से पूछा तो पता लगा कि खड़क मंगली में किसी अवतार सिंह के लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। इलाज के दौरान यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो इसी बात को लेकर परिवार वाले खफा हो गए थे, उन्होंने ये हंगामा कर दिया था और उसको इमरजेंसी में एक शीशा था विंडो को तोड़ दिया था। तो डॉक्टर के साथ ही बदतमीजी की गई है? नहीं, अभी हमारे को कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। हम उससे जो शिकायत मिलेगी उसी के हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन अंबाला शहर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह ब्लड डोनेशन कैंप कुमारी शैलजा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। इस मौके पर भारी मात्रा में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने सभी कांग्रेस नेताओं को आदेश दिया था कि उनकी जन्मदिन पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन पर खर्चा न करे। इसी से चलते आज कांग्रेस भवन में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ 32 सेक्टर से डॉक्टर की टीम को बुलाया गया है। वहीं इस मौके पर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा का जन्मदिन है और इस मौके पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। साथ ही इस दौरान कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता में भारी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने सभी कांग्रेसी नेता को आदेश दिया था कि उनके जन्मदिन पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन पर खर्च ना किया जाए। इसी के चलते आज कांग्रेस भवन में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आप मेगा डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनप्रिय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर उन्होंने जो हमें आदेश किया है कि मेरे जन्म दिवस पर किसी प्रकार का कोई विज्ञापन इत्यादि पे खर्चा नहीं करना है, तो और गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को जो भी सहायता बन पड़े वो आप लोगों ने करनी है। उसको मद्देनजर रखते हुए आपने निर्णय लिया है कि यहाँ पे हम एक मेगा रक्तदान केंद्र शिविर यहाँ पे लगाए। तो केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रक्तदान तो आपको पता है कि रक्त एक ऐसी चीज है कि ये कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, आपको दुकानों पे नहीं मिलेगा, किराने वाली दुकानों पे। ये सबसे बड़ा दान है, महादान है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हर 3 महीने के बाद जब भी मन चाहे हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। जैसा कि सभी को पता ही है कि आज हमारी प्रदेशाध्यक्ष व भूतपूर्व मंत्री, भारत सरकार व सांसद अंबाला, आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक महा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें कांग्रेस की तरफ से एक सभी अंबाला के सम्मानित नागरिकों को अपील की गई है कि भारी संख्या में यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करें और ताकि हम जो भी
एक मानवता का काम है वो कर सके और ये ब्लड उन फौजियों के नाम और उन जरूरतमंदों के जरूरत पड़ सके, जिनको जरूरत है उनके काम आ सके। डीएवी कॉलेज अंबाला शहर में अमर शहीद मेजर अमित आहूजा के शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान अंबाला से विधायक असीम गोयल ने शिरकत की है और रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमर शहीद मेजर अमित आहूजा शहीदी दिवस के अवसर पर हर साल उनके परिवार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आज से यह 20वां रक्तदान शिविर है। आगे उन्होंने कहा है कि लोग रक्तदान शिविर करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और यह समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। क्या आज अंबाला की धरती के महान सपूत, भारत माता के महान सपूत शहीद मेजर अमित आहूजा जी का 21वीं जो शहादत दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं और 20वां रक्तदान शिविर जो उनके परिवार की तरफ से डीएवी कॉलेज की तरफ से हर वर्ष आयोजित होता है, आज वो आयोजित हुआ है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना लहू इस भारत के लोगों के लिए दिया और आज समाज के लोग उनके इस शहादत दिवस के ऊपर अपना रक्तदान करके एक भावांजलि, एक रक्तांजलि, एक श्रद्धांजलि जो है पुष्पांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं और समाज के लिए एक बहुत अच्छा ये मैसेज है कि हम उन जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को इस तरीके से नमन करें। इसके लिए भी आहूजा परिवार और डीएवी संस्था बधाई के पात्र। विधायक, जिस तरह की 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति देखने को मिलती है, क्या पूरा साल नहीं ऐसा होना चाहिए युवाओं? देखिए, पूरा साल ये तो लगातार रगों में बहने वाला प्रोसेस है। हम अपने देश को प्रथम नहीं रखेंगे, देश को पहले नहीं रखेंगे, देश को याद नहीं करेंगे, देश के लिए नहीं लड़ेंगे, देश को नहीं बचाएंगे। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।